सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने की आज एक ऐसी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं कि क्वेश्चन देखे साथ ही कुछ ही सेकंड में आप आंसर ला लोगे, वो भी बिना फॉर्मूले से। तो देखिए, इस क्वेश्चन में कहा है कि डिफरेंस हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। सम ऑफ रुपीज कितना दिया है? 8000 दिया है, मतलब ये हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, 8000 कितने साल की बात हो रही है? 3 साल की बात हो रही है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% पर एनम है। ठीक है, अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से फॉर्मूले से जाएंगे तो इतना सारा लंबा चौड़ा मेथड हमें करना पड़ेगा, तब जाके हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, अमाउंट मिलेगा, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा और फिर दोनों का डिफरेंस करने के बाद हमें फाइनल आंसर मिलेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इस क्वेश्चन को देखे साथ ही कुछ ही सेकंड में आंसर कर सकता हूं, जैसे इस क्वेश्चन में आंसर रहेगा 248। ठीक है, अब आप सोचोगे सर कैसे आया, तो ये वीडियो देखने के बाद आप भी आंसर कर पाओगे। तो देखिए, कॉन्सेप्ट समझने पहले प्रिंसिपल यहां लिख लीजिए 8000 का 10% हम निकालेंगे तो 800 रुपए आएगा, तो ये इसे यहां लिख लीजिए। फिर दूसरे साल में क्या होगा? फिर से 8000 का 10% निकालेंगे, 800 आएगा। ठीक है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, इसलिए दूसरे साल से पहला जितने भी इंटरेस्ट है उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा 10%। तो 800 का 10% कितना होगा? 80, उसे यहां बाजू में लिख लीजिए। अब तीसरे साल में क्या होगा? प्रिंसिपल पे 8000 पे 10% लगेगा तो 800 आएगा, लेकिन तीसरे साल से पहले जितने भी इंटरेस्ट है ये 3, इस पर भी इंटरेस्ट लगेगा, बैच पर बैच लगता है, तो ये 800 पे 10% होगा तो 80 आएगा। इस 800 पे 10% होगा तो फिर से 80 आएगा, फिर ये 80 पे 10% रहेगा तो कितना आएगा? 8 आएगा। ये स्ट्रक्चर आपको समझना पड़ेगा कैसे निकाला जाता है करके। फिर ये निकालने के बाद काम आसान हो गया। अब चाहे आप सिंपल इंटरेस्ट बोलो या कुछ भी बोलो, सारी चीजें निकल जाएंगी। ये तीनों जो है ये सेम है अमाउंट, और सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? इंटरेस्ट सेम चलता है, इसलिए 8 3 24 और ये 2400 जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट रहेगा। आप यहां पर भी आंसर देख सकते हैं, 2400 जो हमारा क्या है? आंसर सेम है। ठीक है, अब हमें पूछा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमें करना क्या है? इन सब अमाउंट को क्या करना है? प्लस कर देना है, तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो देखिए, ये 2400 आया और ये 8 3 240 आया और ये 8, मतलब 2648 जो है ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। ये येलो वाली जो बाउंड्री बनाई इन सबको ऐड करने के बाद। ठीक है, तो 2648 देखिए यहां पर भी आप देख सकते हैं 2648 कंपाउंड इंटरेस्ट आया था हमारा। अब हमसे पूछा है अगर मान लीजिए कि डिफरेंस कितना है करके, तो डिफरेंस में देखिए येलो वाला जो आउटलाइन है और रेड वाला, ये दोनों में 800 वाला ये सीरीज जो है ये सेम है, तो जो बच गया मतलब ये इतने फिगर जो बच गए ये रहेगा हमारा डिफरेंस रहेगा। ठीक है, मतलब 8 3 240 और ये 8 मतलब 248, ये वाला आंसर। ठीक है, तो हम यहां पर भी देख सकते हैं कि हमारा 248 ही आया था आंसर। ठीक है, अब देखिए, अब चाहे हमें सिंपल इंटरेस्ट बोले, कंपाउंड इंटरेस्ट बोले, डिफरेंस बोले या अमाउंट बोला, तो फिर सबको ऐड कर दीजिए। तो इस तरह से आप ये ट्री स्ट्रक्चर बना के सारे क्वेश्चन के जवाब दे सकते हैं। अब बात आती है कि 2-3 सेकंड में आंसर कैसे लाए। तो देखिए, मैंने क्या किया, मुझे समझ में आया 8000 ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, मुझे 3 साल जाना है और 10% के हिसाब से, तो सबसे पहले मैं 8000 से 800 पे आया 10%, फिर मैं 80 पर आया 10% और फिर मैं 8 पर आया। ठीक है, यहां से इधर ऐसा करके 3 बार आया मैं, तो पता चल गया मुझे कि यूनिट डिजिट जो है वो 8 मिलेगा, और ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन में था 8 और मैंने टिक कर दिया।